तो हेलो व्यूअर्स, वापस से आपका स्वागत है ईजीपीजी प्रेजेंट प्रॉपर्टी गुरु में, जहां हम आपको मिलवाते हैं पूरे देश से ऐसे ओनर्स से, ऐसे पीजी चलाने वाले लोगों से जो अभी कोरोना के बाद और कोरोना से पहले बहुत अच्छी तरह से अपने पीजी को चला रहे हैं और काफी अच्छे मुकाम पर अपने पीजी बिजनेस को लेकर जा चुके हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं सर नवीन सर, जो कि नोएडा में क्यूबिक स्पेस करके को लिविंग ब्रांड चला रहे हैं। नवीन सर ने पिछले साल 15 अगस्त को अपना एक ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम था क्यूबिक स्पेस, जो कि लगभग एक साल में नोएडा में वन ऑफ द मोस्ट लविंग ब्रांड बन चुका है। क्यूबिक स्पेस के नाम से ब्रांड चला रहे हैं। कोरोना से बिल्कुल 15 का जब कोरोना स्टार्ट हो रहा था, जब बिल्कुल लहर चल रही थी, उस समय इन्होंने स्टार्ट किया। और अभी आज के टाइम पर नोएडा में अगर मैं आपको बोलूं तो सबसे अच्छे को लिविंग ब्रांड्स में से एक ब्रांड क्यूबिक स्पेस निकल कर आया है। तो उसी के बारे में जानेंगे कि कैसे नवीन सर ने इस चीज को स्टार्ट किया और कहां से उनको आइडिया आया कि को लिविंग ब्रांड स्टार्ट करना है, क्या क्या दिक्कतें रही, कैसी चीजें उन्होंने संभाली हैं। तो उन्हीं सभी चीजों के बारे में जानेंगे नवीन सर से। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं नवीन सर का कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे व्यूअर्स के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं और अपने जो भी चीजें हैं वो शेयर करेंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं इसी बात पे कि ये जो पीजी बिजनेस है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ से आपको ये आइडिया आया कि हाँ मुझे पीजी बिजनेस स्टार्ट करना है। Thank you so much for such a great introduction. इनफैक्ट ये पीजी बिजनेस इसलिए स्टार्ट हुआ कि मेरे नेफ्यू को एक पीजी चाहिए था। नोएडा में ही हम ढूंढ रहे थे पीजी, बट वी वेस्टेड मोर देन 60-70 पीजीज। वी कुडंट फाइंड अ गुड स्टैंडर्ड आउट ऑफ इट। काफी ज्यादा हम घूमे लेकिन हमें कहीं पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, बिकॉज देयर नंबर ऑफ पैरामीटर्स व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। ऑल ऑफ फर्स्ट वाज सेफ्टी, सेकंड वाज गुड फूड, थर्ड वाज गुड स्टे। इन तीनों पैरामीटर्स को मीट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा गैप दिखा। सो वी थॉट दैट विद इन एट दैट टाइम वी वर गोइंग थ्रू कोरोना फर्स्ट फेज। कोरोना लॉकडाउन चल रहा था। कोरोना लॉकडाउन में हमने डिसीजन लिया कि वी शुड स्टार्ट आवर ओन पीजी चेन, एंड आफ्टर दैट वी एक्वायर्ड वन प्रॉपर्टी, एंड विद इन टाइम स्पैन ऑफ 3 months वी एक्वायर्ड सेकंड प्रॉपर्टी। और फिर हमने 1.5 महीने के गैप में एक और हमने प्रॉपर्टी एक्वायर की। So we got somewhere around 300 beds at that time, within a time span of 4 months, 4-5 months. तो सर जैसे कि Major point was, yeah, yes, sir. major सर point was to fill up a gap. तो मैं ये सबसे मतलब यही जानना चाह रहा था कि 15 अगस्त जब आपने जैसे बताया कि 15 अगस्त को आपने स्टार्ट किया, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है और इस समय कोई बिजनेस स्टार्ट करना मतलब पीजी बिजनेस ही नहीं, उस समय तो लोग ऐसा हो गए थे कि कोई भी बिजनेस उस समय स्टार्ट नहीं करना चाह रहे थे। तो ये डर नहीं लगा कि इस समय नहीं करना चाहिए स्टार्ट इस बिजनेस को? डेफिनेटली चैलेंजेस आए, हमें भी आए ड्यू टू कोरोना, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें नहीं स्टार्ट करना चाहिए था, बिकॉज इट टर्न आउट एज अ गुड डिसीजन ऑन आवर साइड। बिकॉज हमारे पास ऐसा भी टाइम आया जब सेकंड फेज आया कोरोना का, हमारे पास बेड्स काफी वेकेंट हुए, लेकिन लकीली वी वर मेंटेनिंग क्वालिटी एंड गुड स्टैंडर्ड्स, तो बहुत जल्दी फिल्ड अप ही हो गए। इट वाज ओनली अ सेटबैक ऑफ आई मस्ट से 30 to 40 days। सो यस, चैलेंजेस आए जैसे हर इंडस्ट्री को आए, हमें भी आए, बट आई वोंट से कि हमें स्टार्ट करने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आई, या फिर हम ये कहें कि कोरोना ने हमें बहुत बड़ा सेटबैक दिया, ऐसा नहीं हुआ। ओके। तो सर मतलब जैसे कि आपने स्टार्ट किया था तो उस समय कोरोना के बिल्कुल ही बाद स्टार्ट किया था, तो सबसे जो बड़े चैलेंजेस आपके सामने थे वो क्या क्या थे? सॉरी, वॉइस वाज नॉट क्लियर। सर जब आपने कोरोना के बाद स्टार्ट किया तो सबसे बड़े जो चैलेंजेस थे आपके सामने वो क्या क्या चैलेंजेस थे? सबसे बड़े चैलेंजेस तो कोरोना के टाइम पर आए। जब कोरोना का सेकंड वेव आया, तो हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको कोरोना हुआ, बट वी वर रेडी फॉर दैट। हमने एक थर्ड बिल्डिंग ली हुई थी। उस थर्ड बिल्डिंग में जिसको भी कोरोना सिम्टम्स आए, हम उनको वहां शिफ्ट करते गए। उस थर्ड बिल्डिंग को हमने बैकअप मेथोडोलॉजी के अंडर ही रखा हुआ था। वहां पर फूड, डाइट वगैरह सब कुछ डॉक्टर्स के सुपरविजन में दी, और जो डॉक्टर्स ने हमने वही डाइट दी। लकीली एवरीबॉडी वाज सेफ, ऑल ऑफ अस। By the grace of God, we didn't face much problem, but yes, in the first phase of when we opened this, हमें पहला 1 महीना फिल करने में काफी टाइम लगा। कि हमें लगता था कि क्योंकि बहुत ज्यादा गैप है, हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड अच्छे हैं, जल्दी फिल होगा, बट यस, इट टुक मोर देन 45 days टू फिल द कंप्लीट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो क्योंकि सर इस मतलब प्रॉपर्टी जैसे में टोटल, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें हमारे टोटल 150 बेड्स हैं,
तो 150 बेड्स फिल होने में हमें 45 डेज लगे थे। तो सर मतलब जैसे कि आपने स्टार्टिंग में आते ही एक नए बिजनेस में आए थे, लेकिन फिर भी 145 बेड्स भरना एक बहुत बड़ी बात होती है पीजी बिजनेस में आने का। कोलिविंग ब्रांड अगर कोई भी स्टार्ट करें तो लोग थोड़ा छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो आपने जो वो बेड भरना स्टार्ट किया वो कैसे कैसे भरे सर, मतलब क्या प्रोसेस है कि कैसे बेड्स को फिल किया जा सकता है? It's very simple. Today we are living in a digital age, so we only opted for digital marketing itself. तो जो भी हमारे यहाँ मार्केटिंग कॉस्ट आई वो 90% वाज डिजिटल मार्केटिंग itself. तो डिजिटल मार्केटिंग में ही हमने सारा अपना पैसा स्पेंड किया एंड इट वाज क्वाइट आई वोंट से इट वाज जस्ट अ केक वॉक बट यस इट वाज नॉट दैट टफ. ओके। तो सर जैसे आपने स्टार्ट किया था तब मैं आपसे एक चीज पूछना ये चाहूंगा कि पीजी फिल करना, क्योंकि दो टास्क हमारे में मेजर जो होते हैं, पहले पीजी फिल करना, फिर पीजी को मैनेज करना। ये दो चीजें बहुत मतलब ये दो चीजें हो रही है तो पीजी बिजनेस आपका सही चल रहा है ऐसा माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि पीजी फिल करना ज्यादा हेक्टिक है या फिर मतलब ज्यादा उसमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, या फिर पीजी को मैनेज करना? इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज ज्यादा, जिसमें ज्यादा टाइम लगता है? सी फिल करने वक्त एक नई एनर्जी होती है हमें, जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं न्यू एनर्जी हमारे होती है हमारे अंदर, तो हम ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करते हैं। तो फिल करने में शायद उतनी दिक्कत नहीं आती है जितना मैनेज करने में, बिकॉज व्हेन यू आर डीलिंग विद मोर देन 250 पीपल, तो 250 लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी डिमांड्स हैं, बड़े कस्टमाइज सॉल्यूशन होने चाहिए और अलग अलग डिमांड्स उनकी मीट करने में मैनेजमेंट मुश्किल होता है। बट यस, किसी बिजनेस को मैनेज करना ज्यादा मुश्किल होता है रादर देन गिविंग इट अ गुड स्टार्ट। सेम इज विद पीजी लाइन ऑल्सो। तो सर पीजी बिजनेस में तो आप आ रहे थे, लेकिन पीजी बिजनेस के अलावा भी कोई और बिजनेस आप इससे पहले करते थे? यस, करते थे, हमारी ट्रैवल एजेंसी भी है, ट्रैवल का बिजनेस है हमारा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं। यस, वी आर देयर अदर बिजनेसेस। तो सर कैसे मैनेज करते हैं, मतलब एक इतना बड़ा को लिविंग ब्रांड भी आप चला रहे हैं और बिजनेस भी चला रहे हैं, तो ये चीजें कैसे मैनेज कैसे करते हैं आप इन चीजों को? फ्रैंकली स्पीकिंग इतना बड़ा तो नहीं है, 250-300 बेड्स आर नथिंग, वी आर टारगेटिंग 25,000 बेड्स इन द कमिंग 1.5 years एंड इसको बड़ा तो मैं नहीं कहूँगा बट यस इट्स अ गुड स्टार्ट एंड मैनेजिंग अ पीजी इज लाइक एनी अदर बिजनेस, मैनेजिंग एनी अदर बिजनेस, सेम फंडामेंटल है, सब कुछ सेम है। वी बिलीव इन फर्स्ट पी टू मच, क्वालिटी को हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और आगे भी देते रहेंगे। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू मीट हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स। ऑल ऑफ अस, सबसे बड़ी जो मुश्किल आती है वो खाने की आती है पीजी में। हर बच्चे को खाना अच्छा चाहिए एंड हैविंग सेड दैट, जितना भी खाना हमारे यहाँ बनता है वो सारा का सारा टॉप इंग्रेडिएंट से बनता है। रिनोन शेफ है यहाँ पर हमारे पास, बेस्ट स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं, इसलिए हमें ज्यादा भरने में कभी पीजी किसी भी बिल्डिंग को भरने में कोई टाइम नहीं लगा। When we opened our second building, it took only 20 days to fill 100 beds. तो सर जैसे आप नए आए थे business में, आप जो पहले बिजनेसेस थे वो ट्रैवल के और आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, ये एक नए बिजनेस में आप आए थे, तो जब आप बिल्डिंग्स ढूंढ रहे थे अपने इस चीज के लिए, जो अपने क्यूबिक स्टेज के लिए, तो आपके दिमाग में क्या क्या पैरामीटर्स थे कि ये पैरामीटर्स बिल्डिंग्स में होने चाहिए तभी मैं उस बिल्डिंग को एक अच्छी बिल्डिंग बोलूंगा या मैं उस बिल्डिंग को तभी लूंगा? वो कुछ पैरामीटर्स सर क्या थे? All of us, एक ही पैरामीटर था सबसे पहले जो आया माइंड में कि मैं बिल्डिंग और रूम्स वही लूंगा या वैसे ही बनाऊंगा जैसे जिसमें मैं रह सकता हूँ, जिसमें मेरी फैमिली रह सकती है, जिसमें मेरा नेफ्यू रह सकता है। और सबसे पहला पॉइंट यही था, खाना वही मिलेगा जो हम खा सकते हैं। सो एनवायरनमेंट वही होगा जो हमें जो हमें सूट करे, जो जिसमें हम रह सकते हैं। तो बस यही पैरामीटर्स थे ऑल ऑफ अस। यस, कुछ ऐसे थे, सेफ्टी वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लूपहोल्स नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा डोर्स नहीं होने चाहिए। मेनली जो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ डोर्स है वो होना चाहिए और जहाँ पर हम बिल्डिंग को पूरी तरह से सिक्योर्ड रख सकें, हमें वो बिल्डिंग चाहिए थी। प्लस किचन में सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, मेस में सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स वी वर लुकिंग एट। ओके।
तो सर जैसे कि 15 अगस्त को आपने स्टार्ट किया, उसके बाद सेकंड फेज आया, तो आपने बताया भी कि कोविड के जो भी चीजें थी, आपने बच्चों को कैसे मैनेज किया। तो सर वो कोविड का जो फेज था, क्योंकि एक फिर से क्या होता है कि बार बार ये जो पीजी बिजनेस था, को लिविंग बिजनेस जो हमारा स्टार्ट हो रहे थे, ये इस समय बहुत डाउन में पहुंच चुके थे जब कोरोना की वेव चल रही थी। तो एक वेव के बाद तो आपने स्टार्ट ही किया था, फर्स्ट वेव के बाद, लेकिन सेकंड वेव आ गई सर। तो सेकंड वेव में बिल्कुल जो ऑक्यूपेंसी है वो कम हुई होगी कहीं ना कहीं। तो वो ऑक्यूपेंसी जब कम हो रही थी, तो ऐसा क्या था कि आपने कोरोना के बाद एक नया स्टार्ट देने के लिए क्या क्या चीजें करी थी? ये चीजें वो रही कि कोरोना के बाद आपने एक नई स्टार्ट के लिए वो चीजें करी, वो कुछ बताइए सर। देखिए, जो हमने बैकअप के लिए थर्ड बिल्डिंग ली थी, वो हमने कोरोना के सेकंड वेव के बाद वेकेंट की, बिकॉज इट वाज ओनली अंडर बैकअप मेथोडोलॉजी। हमें उसे ओपन करना था, लेकिन हमने उसे ओपन नहीं किया। नाउ वी आर लुकिंग फॉर अनदर बिल्डिंग्स। अब हम नई एक्सपेंशन स्लॉट पे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ दोनों बिल्डिंग में स्पेस ना तो बराबर ही है। और ये कि बाकी जो पैरामीटर्स हमें नहीं पता। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारी बिल्डिंग जो खाली हुई, वो जितनी स्पीड से खाली उतनी जल्दी भर भी गई। तो हमारे बेड्स बड़ी जल्दी फिल्ड अप हुए। बिल्कुल सर। सर एक्सपेंशन की आपने बात करी, इस को लिविंग बिजनेस के एक्सपेंशन को आप मतलब कैसे देखते हैं कि कैसे एक्सपेंड किया जाए को लिविंग का बिजनेस, कैसे इस चीज को आगे बढ़ाया जाए और कैसे मैनेज किया जाए वो देखिए, बिल्कुल बढ़िया। ऑल ऑफ अस, मैं ये कहूंगा, ये एक मिथ है कि को लिविंग बिजनेस वेरी हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस। जैसे हम कहते हैं रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ऐसी को लिविंग का बिजनेस बहुत हाई प्रॉफिटेबल है। ऐसा नहीं है। इट्स अ जनरल, इट्स एज गुड एज एनी अदर इंडस्ट्री, एज गुड एज एनी अदर बिजनेस। बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट हाई प्रॉफिट्स नहीं है। जैसे एक बहुत ज्यादा इस इंडस्ट्री को ऐसे देखा जाता है कि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। कि मेंटेनेंस में बहुत पैसा लगता है, बिल्डिंग्स की बिल्कुल। सर्विसेज देने में बहुत पैसा लगता है। बट यस, एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन इसलिए इजी है इस इंडस्ट्री में क्योंकि गैप बहुत है मार्केट में। अभी जो हमारी पीजी इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। आज भी डाटा तो खैर बहुत ज्यादा बोलता है, बट माय परसेप्शन इज मोर देन 90% इंडस्ट्री इज अनऑर्गेनाइज्ड। तो ये तो हिस्ट्री है। जब भी कोई अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट हो रही होती है, तो एक्सपेंशन स्लॉट ऑर्गेनाइज के पास ज्यादा होते हैं। तो सेम इज इन दिस इंडस्ट्री। वी बिलीव दैट, और above all, जो नाइट फ्रैंक की लास्ट ईयर की रिपोर्ट है स्टूडेंट हाउसिंग में, दैट इज क्लियरली सेइंग कि दिस इंडस्ट्री इज गोना बी वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन कमिंग फ्यू इयर्स। तो स्टूडेंट हाउसिंग हो गया, या हम उसे पीजी का नाम दे दें वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, वॉट एवर इट इज, end of the day it is just a hospitality industry selling of packages. uh, but the point is कि इसमें इतना ज्यादा एक्सपेंशन अभी होना बाकी है कि जो आज हम 250 बेड्स पे हैं, 25,000 बेड्स के बाद हम उसे कहेंगे हम 2 लाख बेड्स पे ले जाना चाहते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। वंस द थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेसेस, इट इज वेरी इजी। तो एक चीज और आती है सर, आप जो मैं देख सकता हूँ, तो आप पूरे ऑटोमेटेड तरीके से डिजिटली अपने पीजी को रन करते हैं। आपकी पेमेंट से लेके आपकी कंपनी तक सब कुछ डिजिटली आती है, ईजीपीजी ऐप के थ्रू। सारा कुछ आपने डिजिटल उस पर डाला हुआ है। तो सर आपको क्या लगता है कि डिजिटल होना फायदेमंद है, या फिर नॉर्मल एक ट्रेडिशनल तरीके से अगर कोई और तरीका हमें मिलता है वो ज्यादा सही है, या फिर डिजिटल तरीके में क्या फायदे हैं, क्या प्रोज हैं कि डिजिटल होने में ये चीजें फायदे हैं? ऑल ऑफ फर्स्ट आई मस्ट बी हार्टी थैंक्स टू इजी पीजी, क्योंकि इजी पीजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत अफोर्डेबल है। ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा चार्जेस मुझे तो नहीं दिखे, मुझे नहीं याद है मैंने आपको कभी वापस कभी पे किया इजी पीजी में। तो बट द ओनली पॉइंट इज, इजी पीजी में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि मुझे कुछ नहीं करना होता। ऑल ऑफ द फीचर्स आर कवर्ड। यस, पहले पहले हम उसमें एक्सपेंसेस नहीं मैनेज करते थे, हम एक्सपेंसेस भी उसमें मैनेज करना शुरू कर दिया है। मेरे हम क्यूबिक स्टेज की तो 100% रिलायबिलिटी EasyPG ऐप कर लिया है। तो विदाउट डिजिटल, इफ वी थिंक दैट वी कैन रन अ बिजनेस लाइक पीजी, आई मस्ट से दैट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हाँ, 15, 20, 25, 30 बेड्स तक यस यू कैन डू इट, बट व्हाई टू डू? जब एक्सपैंड होता है तो पीजी का बिजनेस ऐसा बिजनेस नहीं है जिसको एक्सपेंशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है या श्रिंक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इफ योर सर्विसेज आर गुड, इफ योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर गुड, ये जेट स्पीड पे एक्सपैंड करता है।
तो तब आपके पास टाइम नहीं होता उसको डिजिटली कन्वर्ट करने का। सो वी आर 100% मैनेजिंग थिंग्स डिजिटली फ्रॉम द डे वन। और अगर हमें अगर हम ये सोचते कि पहले हमें 50 बेड्स ऐसे ही फिल करने हैं, फिर हमें डिजिटल होना है, तो इट वुड बी आई मस्ट से इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस। इट वुड बी ग्रेट चैलेंज। यस सर। सर एक जैसे कि आप तो अपना एक को-लिविंग ब्रांड चला रहे हैं, तो आजकल को-लिविंग ब्रांड्स का क्या रहता है कि वो ये नॉर्मली परसेप्शन है कि हम अपना ऐप खुद बनाएंगे, हम अपना ऐप बनाएंगे, उसको खुद रन करेंगे, सब कुछ खुद करेंगे। तो आपने क्यों ये सोचा कि ईजीपीजी के साथ हम काम करते हैं, बल्कि आप जबकि अपना खुद का ऐप भी बना सकते थे, उसको भी रन कर सकते थे। मैक्सिमम को-लिविंग ब्रांड आजकल यही सोच के चलते हैं कि हम अपना ऐप बना के अपना ऐप चलाएंगे, लेकिन आपने ईजीपीजी को क्यों चुना? फ्रैंकली स्पीकिंग हमने भी सोचा था हम अपना ऐप बनाएंगे, और हमने बहुत हंट भी किया जब हमारे 50 बेड हो गए। तो तब मैं इसी पीजी पे इतना ज़्यादा रिलाय नहीं कर रहा था। फर्स्ट एक्चुअली हमारे 50 बेड 10-12 दिन में ही हो गए थे। उसके बाद ब्रेक लगा, फिर फिल हुआ, तो हमें लगा कि हमें अपना ऐप बनाना चाहिए। एक तो बहुत एक्सपेंसिव सॉल्यूशन है, एक्सपेंसिव के बाद भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास उतना एक्सपीरियंस। लेट्स से आज मेरे पास 25 किस्म के चैलेंजेस आए, जब मैं उसे रेक्टिफाई करूँगा, तब तक वो बहुत आगे और नए चैलेंजेस आ जाएँगे। ईज़ी पीजी हैज़ ऑलरेडी कवर्ड दैट सिनेरियो। ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस आए टेक्निकली, ऑलरेडी कवर्ड है। एंड व्हाई टू रीइन्वेंट द व्हील? इसलिए मैंने दोबारा फिर उस तरफ नहीं सोचा। मेरे पर्पस सफाइस हो रहा था। यस, गोइंग फॉरवर्ड हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप हम जो कंप्लीट सॉल्यूशन है हमें हमारे लेवल पे थोड़ा-सा कस्टमाइज़ कर दीजिए ईज़ी-पीजी को। बट बिकॉज़ इट्स अ वेरी सॉरी, मैं इसको बीच में ज़रूर रोकना चाहूँगा अपने वर्ड्स को। ईज़ी-पीजी में हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। हमें जब भी प्रॉब्लम आई, हमारे मेरे फ़ोन बिज़ी होने लग गए। लाइक से मैंने एक मेल डाली है कि कोई प्रॉब्लम है, उसके बाद मेरे पास टेक्निकल टीम, सीटीओ तक का कॉल आया एंड विदिन अ टाइम स्पैन ऑफ फ्यू मिनट्स। अगर यही मेरा इन हाउस ऐप होता, तो मुझे उन प्रॉब्लम्स कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो मुझे लगता है कि मुश्किल थी सॉल्व करनी, वो भी विदिन अ टाइम स्पैन ऑफ अ डे और 2 आ गया हमारे पास सॉल्यूशन उसका। एंड एवरीबॉडी वाज़ कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड। मुझे नहीं लगता कि हम तो कभी दोबारा अपना ऐप बनाएँगे, सोचेंगे भी उस तरफ, बनाया तो नहीं, दोबारा सोचेंगे भी, बिकॉज़ आवर पर्पस इज़ बीइंग सर्वाइव। ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी दिक्कत आई हो, कुछ हो, तो फिर क्यों बनाएँगे? आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी रिक्वायरमेंट एज़ सच। हम अपनी एनर्जी कहीं और लगाएँगे। मेरे को सर ऐसा लगता है कि जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक ब्रांड कोई भी आते हैं तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी थर्ड पार्टी ऐप पे। लेकिन वही है, आप धीरे धीरे वो ट्रस्ट होता जाता है, तो फिर जैसे आप आ चुके हैं कि अब ट्रस्ट हो चुका है कि अब आ चुकी है चीज की, हाँ जी चीज सही है, तो अब वो क्यों कहीं और देखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में हर कोल्ड ड्रिंक ब्रांड यही सोचता है थर्ड पार्टी ऐप पे कैसे ट्रस्ट किया जाए। तो सर आप एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है इसके कि कोल्ड ड्रिंक ब्रांड जो कि ईजीपीजी को यूज कर रहा है और आगे भी इन फ्यूचर करता रहेगा, तो ये बहुत अच्छी बात मुझे नजर आई इसमें। और आपके साथ काम करके हमें भी काफी सर काफी कुछ सीखने को मिला, काफी चीजें जो नई चीजें हमें पीजी में ऐसा लगा कि ये चीजें नहीं हो सकती हैं, वो चीजें भी हमने एड ऑन करी हैं उस चीज में। तो सर एक चीज जैसे ईजीपीजी आप यूज तो करना स्टार्ट करें, आपको पता कहाँ से चला सर ईजीपीजी ऐप के बारे में? ईज़ी-पीजी ऐप के बारे में मुझे रेफरेंस मिला था किसी फ्रेंड के थ्रू, और वो वही फ्रेंड था जिसको मैंने ऐप बनाने के लिए दिया अपना। तो उसने यही बोला कि इतने लाख रुपए आप इस पे लगाओगे, आई एम अ गुड फ्रेंड ऑफ यू सो आई वोंट मिसलीड यू। एक जितना मैं पावरफुल सॉल्यूशन आप चाहते हो, उतना पावरफुल सॉल्यूशन मुझे बनाने में 1 साल लग जाएगा, मेरी टीम को। एक रेडीमेड सॉल्यूशन मार्केट में, ये उनका नंबर है, यू शुड अप्रोच दैम। सो हमने आपको अप्रोच किया था उस वक़्त। सर हमने इसी किसी को उस वक़्त अप्रोच किया था इनफैक्ट। और मुझे लगता है नेक्स्ट डे वो आए थे, और मैंने जब ऐप देखा, माय 80% रिक्वायरमेंट्स वर मेट ओवर देयर। ओके। सर ईजीपीजी अभी अपडेट भी लेकर आया है, ईजीपीजी 2.0 मैनेजर ऐप में, वो अपडेट कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत रिलायबल है। अबव ऑल एवरीथिंग इज़ एट अ ग्लैंस। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत फास्ट है वो, जो मुझे पहले थोड़े से चैलेंजेस लगते थे। आई थिंक 98% रिक्वायरमेंट्स आर मेट। 2% विल रिमेन देयर क्योंकि नए चैलेंजेस आएँगे, वो दोबारा मीट होंगे, फिर नए चैलेंजेस आएँगे। एंड ऑफ द डे बिज़नेस नीड्स दैट। फिर नए अपडेट आएंगे ईजीपीजी के।
सर बट आई बिलीव जो आपका इजी पीजी ऐप है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो iOS पर नहीं है अभी। So if यस सर, it can be on iOS, above all, before that, if it can run in on desktop with the same efficiency, it will be better there. यस सर, वी आर वर्किंग ऑन इट सर। सर एक चीज और आती है कि जो कन्वर्जन रेट हमारी होती है, हमारे पास लीड्स तो काफी सारी आती हैं, लेकिन उनको कन्वर्ट करना, जैसे कि आपने बताया कि आपकी बहुत जल्दी बिल्डिंग फिल हो गई थी 45 डेज में। तो वो सर जो कन्वर्जन होती है, कई बार हम क्या बताते हैं कि हम डिजिटली बहुत अच्छे हैं, हम टेक इनेबल्ड पीडीज हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज बताने से बच्चे पर क्या इंप्रेशन बढ़ता है, कि कन्वर्जन रेट बढ़ती है इस चक्कर में कि आप टेक इनेबल्ड हैं, बाकी लोगों से अलग हैं? तो इस चीज का फर्क मतलब क्या लगता है आपको, क्या फायदा है, कितना आपको फायदा होता है? डेफिनेटली डेफिनेटली बढ़ता है। इनफैक्ट काफी इम्प्रेसिव भी लगता है। जो हम नए नए थे, अभी तो हम वो जनरल प्रैक्टिस, जो हम नए नए थे, हम किसी को बोलते थे कि आपको कंप्लेंट्स ऐप पर करनी है, आपको पेमेंट ऐप पर करना है, आपको एनरोल ऐप पर करना है, कोई आपसे डॉक्यूमेंटेशन की नीड नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात है पेमेंट स्ट्रक्चर, जो पेमेंट का स्ट्रक्चर है आपके ऐप में या इजी पीजी में, उसमें सबसे बड़ा मुझे जो एडवांटेज दिखा वो ये दिखा कि लेट्स से मुझे रात को 2 बजे याद है तो 2 बजे में पेमेंट हो गई। नहीं तो वो पहले मेरे रिसेप्शन पर जाता था, फिर वहां से स्कैन करता था क्यूआर कोड, फिर वो पेमेंट करता था, और फिर हम उसकी रिकॉन्सिलेशन में बहुत टाइम लगता है, 250 लोग की रिकॉन्सिलेशन में अकाउंट्स टीम को। अब वो ऑटोमेटिकली रिकनसाइल्ड ही आता है हमारे पास, ऑटोमेटिकली उनके लेजर में चढ़ जाता है। और रही कन्वर्जन की बात, कन्वर्जन में यस, इट प्लेज अ ग्रेट रोल, आई मस्ट से, मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कस्टमर देखता है कि सब कुछ इनका डिजिटल है। मेन्यू, जब भी मेन्यू चेंज करते हैं, हम बहुत फ्रीक्वेंटली अपने फूड मेन्यू चेंज करते हैं, उनके पास मैसेज चला जाता है। इनफैक्ट हमारे लिए बहुत ईजी है, जिसने रेंट नहीं दिया हम एक मैसेज पंच करते हैं, हमें किसी कॉल करने की नीड ही नहीं पड़ी आज तक। हम मैसेज पंच करते हैं, पेमेंट आ जाती है, नहीं आती देन अगेन वी सेंड अ सेकंड रिमाइंडर। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। जब कस्टमर हमारे पास आता है, वो ये देखता है कि सब कुछ डिजिटल है, वो बहुत इंप्रेसिव तो लगता है कस्टमर को, नो डाउट अबाउट सर क्या लगता है आपको कि अगर ईजीबी नहीं होता तो आप इस बिजनेस को कैसे चला रहे हो? अगर एक हम सिनेरियो मानते हैं ईजीबी नहीं है तो फिर क्या कर रहे हो, और क्या क्या आपको लगता है कि आपको ये दिक्कत इट। आ रही देखिए, डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने होता है अपने आप को ऑटोमाइज करने का, जो कि आज के ज़माने में बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें जाती है रादर देन पुटिंग अप एनर्जी इन मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स। एक एक एनर्जी लेवल वहाँ भी जाता है। थोड़ा-सा ग्रोथ तो स्लो होता, शायद ज़्यादा भी होता, बट वी कांट इमेजिन, बट येस, अ, जो रिस्पॉन्स हमारा जब हमने पीजी ओपन किया था, जो हमारी पूरी एनर्जी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केटिंग पर लगी रादर देन टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन और समथिंग लाइक दैट। तो वो पूरा सॉल्यूशन था ही पीजी पीजी में। देखिए, विदाउट ऑटोमेशन वी कांट सर्वाइव इन टुडेज़ वर्ल्ड। और इसमें अगर हम कहें इजी पीजी ना होता, तो ऑटोमेशन में तो हम जाते हैं तो एनर्जी थोड़ी सी वहां लगती, मार्केटिंग में कम लगती, वहां पर वर्किंग कैपिटल ज्यादा ब्लॉक होता, शायद एक्सपेंडिचर ज्यादा होता हमारा, शायद उस लेवल का सोल्यूशन नहीं बनता, क्योंकि एंड ऑफ द डे इजी पीजी के पास लेट्स से थाउजेंड्स ऑफ पीजी होंगे, तो थाउजेंड्स इनपुट्स भी आ रहे हैं, उन इनपुट्स को रेक्टिफाई करते करते वो सोल्यूशन अपने आप में कंप्लीट सोल्यूशन बनता जा रहा है, जो कि हमारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उस लेवल पे हम नहीं बना पाते शायद। तो वो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने के चांसेस थे। बट हाँ, डे 1 से तो अभी हम उसके बारे में नहीं कह सकते। है? सर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया मार्केटिंग का बहुत ध्यान देते थे, तो अभी इजी पीजी, क्योंकि काफी सारे ओनर्स हमें यही बात कर रहे थे कि आप मैनेजमेंट तो पूरा दे रहे हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं बता रहे, तो हम लोग इजी पीजी लिस्टिंग वेबसाइट भी लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर आप अपने पीजी को लिस्ट भी करवा सकते हैं और लीड्स अच्छा। भी आप ले सकते हैं इजी पीजी के थ्रू। वो पूरी पूरी एक अलग टीम हमारी उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जल्दी ही आपके पास ये लिस्टिंग वेबसाइट का भी चीजें आपके पास आने लगेंगी। और सर एक चीज होती है कि आप ऐप को यूज करते हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी कोलिविंग ब्रांड्स या फिर काफी पीजी ओनर्स आपको जानते होंगे, तो आप बेसिकली कितने लोगों तक रिकमेंड कर सकते हैं, करने की कोशिश करते हैं इजी पीजी को? अगर नहीं करते तो आप, अगर अभी मैं पूछूं आपसे कि अगर आपको मैं रिकमेंडेशन बोलूँ तो आप कितना रेट करेंगे कि यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कुछ डिटेल्स है? मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, इजी पीजी को तो यूज़ करना ही चाहिए, हाईली रिकमेंड करूँगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? कैसे मैनेज करेंगे?
आप अपना सॉल्यूशन बनाएंगे या इसी पीजी लेंगे, और मुझे मार्केट में कोई सॉल्यूशन दिखा नहीं आज तक। हम्म। मैंने ट्राई भी किया था जब इजी पीजी नहीं था, तो डे वन से मैंने ट्राई किया, तभी जब मुझे नहीं मिला तभी मैंने अपना कस्टमाइज सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। जब बाई चांस मुझे इजी पीजी मिल गया, अगर नहीं मिलता तो क्या करते, तो अपना ही सॉल्यूशन बनाते। तो आप उसके बिना कैसे करोगे? अपना सॉल्यूशन बनाओगे, यू हैव टू स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज एंड हेल लॉट ऑफ टाइम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइम। इतना टाइम और एनर्जी कहाँ से लाते हैं? तो वो तो मैं तो कहूंगा इट इज हाईली रिकमेंडेड। आप अगर अगर ये नहीं करते हैं तो आप अपनी एनर्जी कहाँ लगाना चाहते हैं, तो आपको डिसीजन लेना है एंड ऑफ द डे। अगर आप अपनी एनर्जी यहाँ पर लगाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आ, सर आप एक मार्केटिंग में अपनी एनर्जी लगाइए, क्वालिटी स्टैंडर्ड में अपनी एनर्जी लगाइए। व्हाई टू पुट ऑन बिल्कुल। एनर्जी इन ऑटोमेशन व्हेन इट इज ऑलरेडी अवेलेबल? इट्स एज गुड हाँ, एज कि आज ई कॉमर्स की मैं अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ और मैं शॉपिफाई छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल। जो ऑलरेडी मार्केट में रेडीमेड सॉल्यूशन है। हम्म। तो वो तो बड़ा मुझे लगता है कि उसमें रिकमेंडेशन इज नो पॉइंट, इट इज हाईली नीडेड, आई मस्ट से। सर मतलब काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। आप को लिविंग ब्रांड चला रहे हैं, अलग भी और मैनेज भी कर रहे हैं दूसरे बिजनेस को। तो एक अच्छी मतलब मेरे मेरे हिसाब से मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो आप मेरे लिए बहुत एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन के साथ एक अच्छे एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो सर मैं अब थोड़ा सा आपकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहूंगा कि आपकी प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ है, क्या आपकी प्रॉपर्टीज की प्राइस रेंज है, क्या फैसिलिटीज आप उनमें प्रोवाइड करते हैं, और किसके लिए देते हैं, मेल या फीमेल, किसके लिए आप अपनी प्रॉपर्टीज देते हैं। तो उसके बारे में सर कुछ बताइए अपनी क्या आपकी प्रॉपर्टी का। जी, हमारी दो प्रॉपर्टीज अभी ऑपरेशनल है। वन इज इन सेक्टर 70 नोएडा, द अदर वन इज सेक्टर 58 नोएडा। ये दो प्रॉपर्टीज हमारी ऑलमोस्ट 90% फिल्ड अप है। हम्म। दोनों हमारे प्रॉपर्टीज में इक्वली गुड स्टैंडर्ड्स हैं। जो सेक्टर 70 की प्रॉपर्टी है, वो सेक्टर 70 की प्रॉपर्टी हमारी काफी ज्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू सेक्टर 58। सेक्टर 70 की प्रॉपर्टी हमारे पास 80 रूम्स हैं, सेक्टर 58 की प्रॉपर्टी हमारे पास 65 रूम्स है। और सेक्टर 70 की प्रॉपर्टी में हमारे पास फैसिलिटीज हैं, एक मेस है, हमारा अपना किचन है। जो सेक्टर 58 की फूड सप्लाई है वो सेक्टर 70 से ही जाती है। हमने हमने सेक्टर बड़े स्ट्रेटेजिकली चूज किए प्रॉपर्टी लेने के लिए। ऑल ऑफ फर्स्ट, सबसे बड़ा जो रीजन था कि सेंट्रली लोकेटेड होने चाहिए, नियर कॉर्पोरेट हब और कॉलेजेस के पास होने चाहिए, इसलिए हमने ये दो सेक्टर चूज किए। सेकंड वाज जहां द एरिया शुड बी लिवेबल, बोथ ऑफ दीज एरियाज आर लिवेबल एक्चुअली। जब हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ रूम स्टैंडर्ड्स आर देयर व्हिच आर सपोज्ड टू बी मेंट। हर फैसिलिटी जो एक होटल में होती है हमारे पीजी में आपको मिलती है। और ऐसी फीलिंग ही नहीं आती कि हम पीजी में रह रहे हैं, फीलिंग यही आती है हम होटल में रह रहे हैं, बस यहाँ परमानेंट रह रहे हैं। होटल में आपको 2 4 5 दिन बाद चेकआउट करना होता है, यहाँ पर आपको चेकआउट नहीं करना। प्लस 24 आवर्स के हमारे यहाँ मैनेजर्स हैं, केयर टेकर्स हैं, 24 आवर गार्ड्स हैं, और RFID एंट्रीज हैं। फूड हमारा जो है, फूड क्वालिटी टीम है, पहले हम भी टेस्ट करते हैं फूड को, फिर बाद में सर्व किया जाता है। इनफैक्ट आई आल्सो पर्सनली हैव फूड इन द पीजी इटसेल्फ, डिनर में ही करके जाता है। और एक मिनिमम सेट ऑफ स्टैंडर्ड जैसे डिसिप्लिन है वो हम मेंटेन करते हैं। सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आज कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को जब देखते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि सेफ्टी क्या है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। लेट्स से हमारे पास अगर सिक्योरिटी गार्ड भी हैं तो वो भी गवर्नमेंट रेकग्नाइज्ड एजेंसी से हैं। और जो हमारा फूड है, इट्स इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताता हूँ। व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ शेफ, मेरा एक डिसीजन था कि शेफ अच्छी जगह से ही आएगा। तो जब शेफ आए, जब हम उसकी कॉस्टिंग एनालिसिस कर रहे थे फूड की, तो शेफ ने एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट बोला कि सर हम ऑयल एक्स नहीं वाई यूज करेंगे बिकॉज इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन ऑयल। और हम मसाले एक्स नहीं वाई यूज करेंगे ऑफ अ लोअर स्टैंडर्ड, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में भी यही यूज होता था। तो माय आंसर वाज वेरी सिंपल, बॉस, जो मैं अपने बच्चे को नहीं खिला सकता वो मैं अपने पीजी में किसी और के बच्चे को नहीं खिलाऊंगा। तो बहुत दैट अच्छी वाज बात। द थिंकिंग।
दैट वाज द थ्योरी बिहाइंड दिस क्यूबिक स्टेज। पीजी तो बहुत हैं, आगे खुलते भी रहेंगे, बट एंड अबव ऑल वी आर क्लोजली रिलेटेड विद नंबर ऑफ चेन्स ऑफ पीजी। क्यूबिक स्पेस के बारे में ये आंखें बंद करके हर कोई भूलता ही है जो यहाँ पर रहते हैं लोग, कि एज अ फूड स्टैंडर्ड्स, ऐसे क्लीनलीनेस मेंटेन करना इज नॉट एन इजी टास्क। सर जो आपकी थ्योरी है कि आप जो कि मैं अगर वो चीज अपने घर वालों को नहीं खिला सकता तो दूसरे को भी नहीं खिलाऊंगा, तो सर ये थ्योरी के चक्कर में ही सर जो आपका 25,000 बैच का टारगेट है, मुझे लगता है वो बहुत छोटा है। आप बहुत आगे जा सकते हैं सर इसी थ्योरी के, क्योंकि फूडिंग, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि फूडिंग और क्लीनलीनेस ये दो चीजें जो होती हैं मेजर होती है पीजी में। आप अगर ये दोनों चीजें दे रहे हो तो कई बार रूम साइज भी उतना इफेक्ट नहीं करता बच्चों को, लेकिन अगर फूडिंग और क्लीनलीनेस दोनों मिल रही है तो फिर बच्चा वहां खुशी खुशी रहेगा। क्योंकि क्या होता है, वर्किंग प्रोफेशनल जो है उनको रात को आना है, देर सुबह निकल जाना है। स्टूडेंट का क्या है, दिन भर कॉलेज रहना है, शाम को आना है। लेकिन अगर उनको खाना और क्लीनलीनेस नहीं मिलेगी तो उनकी तो लाइफ बेकार है, वहां पे वो तो परेशान ही रहेंगे हमेशा। तो ये जो थ्योरी है आपकी सर, इसी के चक्कर में आप बहुत मेरे को लगता है 25,000 बैठ तो आपने बहुत छोटा टारगेट रखा हुआ है, आप बहुत आगे जा सकते हैं इसमें। और सर एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे, आपके अगले सिटीज कौन से हैं जिनमें आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग, हम पहले यहाँ क्लस्टर फिल करेंगे। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा, देन गुड़गांव। अभी नोएडा में हम वी आर लुकिंग फॉर मोर प्रॉपर्टीज, एंड आफ्टर दैट विल गो टू अदर स्टूडेंट हाउसिंग हब्स लाइक कोटा, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। सर बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा आपको इसी के लिए कि आप जल्दी ये सारे चीज कवर करें, और ईजीपीजी आपके साथ इसमें हमेशा रहेगा, और ईजीपीजी के साथ ही आप करते रहें। तो सर थैंक यू आपका, आप हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में जुड़े, और आपके साथ बात करके सर काफी पॉजिटिव वाइब्स मेरे पास आ रही हैं। और ये मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स जो लोग इसको देखेंगे उनको भी ये बहुत पॉजिटिवली नजर आएगा, और चीजें उनको कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अगर किसी को नया को लिविंग ब्रांड बनाना है, या किसी को नया स्टार्ट करना है, पीजी बिजनेस स्टार्ट करना है अपने एरिया में, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी, तो उनको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, वो आपने सब कुछ बताई सर, उसके लिए थैंक यू। सबसे पहले तो थॉट, कि वो क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। अगर थॉट क्लियर है और उनका रीजन क्लियर है, जैसे मेरा एक रीजन ये था कि मेरे नेफ्यू को एक पीजी नहीं अच्छा मिल पा रहा, होटल में मैं उसे ठहरा नहीं सकता, तो व्हाट शुड आई डू। एक फ्लैट लूंगा तो अपने उसके चैलेंजेस हैं, वहां पर सफाई करने वाला लग आएगा, अपने टाइम पर आएगा, खाना कहाँ से खाएंगे। बाहर से जब लंच ट्राई किया, टिफिन लंच, इट वाज नॉट इवन अप टू मार्क। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी कोई पीजी स्टार्ट करे, सबसे पहले देखिए, बिजनेस वही बड़ा होता है जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे। आई हैव नेवर सीन एनी बिजनेस ग्रोइंग व्हिच इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी बच्चा अपना घर छोड़ के आ रहा है, कि जो भी एक इवन मेरे यहाँ पर एक दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, ही इज अ मैन ऑफ समवेयर अराउंड 56 और 57। वो यहाँ पर रहते हैं हमारे पीजी में, सेक्टर 70 में। उनका एक ही पॉइंट होता है कि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर मुझे रात को जरूरत 2 बजे पड़ेगी तो कोई है, अगर मैं बीमार पड़ता हूँ तो मेरी केयर ज्यादा होती है, तो मुझे घर जैसा फील होता है। अगर मुझे खाना खाना होता है और आज मेरा हैवी खाने का नहीं मन, तो मुझे खिचड़ी बन जाती है। तो एक होम, आप दूसरे के लिए अगर एक घर बनाने की इच्छा रख के पीजी ओपन करेंगे, नोबडी कैन स्टॉप। इट्स अ होम, इट्स नॉट अ बिल्डिंग एक्चुअली। तो हमेशा मुझे लगता है कि जो भी पीजी इंडस्ट्री में आए, दूसरे के लिए घर बनाने आए, इट विल फ्लरिश। वेरी सिंपल। काफी अच्छी सर आपकी, मतलब ये जो स्टोरी है काफी बहुत अच्छा मुझे लग रहा है ये सुन के। और अब यहीं पर सर खत्म करते हैं इस चीज को, और जल्दी आपसे फिर से जुड़ेंगे किसी एक नई सीरीज में, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस आपके पास है बाकी बिजनेस के लिए भी, और भी चीजों के लिए, क्योंकि काफी टाइम से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो कैसे किसी चीज को रन करें, हम जल्द ही आपसे फिर से किसी चीज के ऊपर सुनना चाहेंगे। तो थैंक यू सर, आज हम आपको चाहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।